मनुष्य को चाहिए कि सीमित बुद्धि को अपना वजीर या मंत्री ना बनाए, उसकी जगह अक्ले कुल को ही सलाहकार बनाए, क्योंकि सीमित अकल ने अकल के नाम को बदनाम कर रखा है। हजूर महाराज सावन सिंह जी। आज की हमारी साखी है, महात्मा ने फकीर से क्या सीखा। एक महात्मा था जिसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई महात्मा नहीं। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बताओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं तो उनके बराबर नहीं। महात्मा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पार चला जा, वहां तुझे एक फकीर मिलेगा, वह जो कहेगा वैसा ही करना। जब महात्मा उस फकीर के पास गया जिसका नाम हजरत खिजर था, तो उसने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। महात्मा ने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, पर अपने क्रोध को रोकते हुए बोला, हजरत, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। हजरत खिजर ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूं उस पर एतराज ना करना। यह कहकर वे दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे खिजर, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियां थी। खिजर ने पूछा कि यह किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि अमुक अमीर की है। फिर पूछा कि किसकी किश्ती है? लोगों ने जवाब दिया, जी अमुक रईस की है। हजरत खिजर ने एक और किश्ती के बारे में पूछा, यह किसकी है? जवाब मिला कि यह अमुक गरीब और अनाथ बच्चों की है, आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। हजरत खिजर ने लात मारकर उस किश्ती के कुछ तख्ते तोड़ दिए। महात्मा को खिजर के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होता हुआ महात्मा बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की किश्ती तोड़ देते तो वह इसकी मुरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चों की किश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिजर ने कहा, तुझे कहा था कि बोलना मत। महात्मा ने कहा, अच्छा, भूल हुई, माफ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया, जिसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। खिजर ने कहा, इस दीवार को बनाना है, मैं पानी ले आता हूं और गारा बनाकर हम इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वे दीवार बनाते रहे। इधर शाम का वक्त हुआ, दीवार तैयार हो गई। अब उस सूने घर में किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा।
भूखे प्यासे थक कर सो गए। महात्मा से रहा ना गया, कहने लगा, आपका यह काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सुन्ने घर में किसी ने ना रोटी को पूछा ना पानी को। भूखे प्यासे सो गए। कुछ देर तक वह खिज्र को बुरा भला कहता रहा। जब उसने बोलना बंद किया तो खिज्र ने कहा, मैंने कहा था कि सवाल मत पूछना। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाने और शिक्षा लेने योग्य नहीं हो। महात्मा जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खिज्र जो कुछ भी कर रहा था उसे उसके प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ दिखाई नहीं देता था और ना ही उससे कुछ शिक्षा मिलती थी। उसने खिज्र से कहा, हजरत, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले कि मैं चला जाऊं, कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपने ऐसे उल्टे कार्य क्यों किए। खिज्र ने कहा, सुन ले, किश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फौज है। वह सब किश्तियां उस पार ले जाएंगे, सिर्फ वह टूटी हुई किश्ती छोड़ देंगे। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर से बना लेगा। उसे पहले से ज्यादा लाभ होगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे यह खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक यह बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए, लोग उसे निकाल कर ले जाएं। सो यह मैंने उसके हुक्म से बनाई है। जब खिज्र ने यह बात समझाई तो महात्मा ने नम्रता के साथ झुकते हुए कहा, हजरत खिज्र, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। यह कहकर उसने शर्म से अपना सिर झुका दिया। फकीरों की हर बात में रमज होती है।